गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उदाहरण 5 तक देखा था। हम लोग आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मैं हूँ ZD शेख, सेठ हार्टी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से, और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट टॉपिक है 1.9 ठोसों में अपूर्णताएं। जिसमें हम लोग उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफेक्ट। ठीक है ना, कोई ना कोई क्या होती है, डिफेक्ट रह जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था में लघु परास के साथ साथ दीर्घ परास क्रम भी होता है। मतलब कि जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है, अंदर घटक कणों की जो व्यवस्था होती है, वो लंबे तक पुनरावर्तित होती रहती है, फिर भी क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते। अब ऐसा क्यों हो रहा है? साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है। इन लघु क्रिस्टलों में दोष होते हैं। उसमें क्या होता है कि भाई जो भी परमाणु अणु या आयन, या फिर हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई घटक कण होते हैं, उन घटक कणों का कुछ संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों के अंदर पुंज देखने को मिलता है। अब ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, उसके अंदर जो खाली जगह रह जाती है, उसे हम लोग उसका दोष या तो डिफेक्ट बोलते हैं। यह तब होता है जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र अथवा साधारण गति से होती है। जब हम लोग कोई भी पदार्थ के लिए क्रिस्टल बना रहे होते हैं, उसको क्रिस्टल स्वरूप में ला रहे होते हैं, तब वहाँ पर क्रिस्टल बनने की जो गति है वो या तो ज़्यादा हो गई या तो साधारण रही, तब उसमें ये दोष देखने को मिलता है। ये क्रिस्टल भी दोष मुक्त नहीं होते। अगर मानो कि क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया कर रहे हो, आप लोग कोई पदार्थ का क्रिस्टल बना रहे हो, जैसे अब आप लोग बोलोगे सर हम लोग कैसे पदार्थ का क्रिस्टल बनाएंगे? कि भाई जब आप लोग कॉलेज में जाओगे ना, तो कॉलेज में आप लोगों को विलयन देंगे, और उन विलयनों में से आपको पदार्थ ज्ञात करना होगा, और पदार्थ ठोस स्वरूप में आएगा, अर्थात क्रिस्टल स्वरूप में आएगा। तो जब ये क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है ना, तो उसे एकदम मंद गति से करनी पड़ती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल होता है वो 2 दिन तक चलता है। पहले हम लोग विलयन बनाते हैं, फिर उसको जो है छानते हैं, और जो छाना हुआ विलयन है जो चन्नी पर रह जाता है, उसको हम लोग सुखाने के लिए रख देते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवन। ओवन में उसको हम लोग सुखाने के लिए रख देते हैं, जो पूरी रात भर जो है ओवन में धीमे धीमे सूखता है, और पूरे दूसरे दिन जाकर हम लोग उसके क्रिस्टल को निकालते हैं और उसका वज़न करते हैं। ठीक है ना, वो वज़न सही आना चाहिए, जितना आप लोगों को प्रोफेसर ने बोला होगा उतना वज़न आना चाहिए, न ज़्यादा न कम। ज़्यादा तो आने वाला ही नहीं है, कम आएगा। तो यहाँ पर भी जो है, भले ही आप लोग क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को मंद गति से कर रहे हों, फिर भी वहाँ पर दोष रह जाते हैं। ये क्रिस्टल भी दोष मुक्त नहीं होते। ये दोष मूलतः अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं हैं। तो ये जो दोष हैं या ये जो खाली जगह है, वो सही में क्रिस्टल जो घटक कण बनाते हैं ना, उन घटक कणों की व्यवस्था जो होती है ना, वो अनियमित हो जाती है। व्यापक रूप से ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल के दोष। और दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला बिंदु दोष, और दूसरा, चलो दोष क्या है?
दोष सही में क्रिस्टल में रहे हुए अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन बिंदु दोष होता है। मतलब कि आप लोग चित्र में, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में चित्र 1.27 आप लोग देख सकते हो, 1.28 देख सकते हो, 1.29 और 1.30 देख सकते हो। क्या होता है कि परमाणु के आसपास कोई जो पड़ोसी परमाणु होता है ना, वो वहाँ से या तो निकल जाता है या तो वो वहाँ से निकलकर कहीं और चला जाता है और व्यवस्थित और जगह पर व्यवस्थित हो जाता है, और इस तरह से वहाँ पर व्यवस्था में अनियमितता देखने को मिलती है, तब उसे हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। दूसरा, रेखीय दोष कैसे कहते हैं? जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष होते हैं। अगर हम लोग देखें तो वो जो दोष होगा ना, वो दोष पुनरावर्तित होता होगा और वो पूरी एक पंक्ति के अंदर देखने को मिलेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ना इस चैप्टर में, पहले पंक्ति होती है, फिर पंक्तियां जब जुड़ती हैं तो स्तर मिलता है, परत मिलता है, फिर परत के ऊपर परत लगाकर हम लोग उसे त्रिविम में बनाकर क्रिस्टल की रचना पूर्ण करते थे। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की दोष हो गई। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। हम अपना विवेचन केवल बिंदु दोष तक ही सीमित रखेंगे। हम लोग रेखीय दोष पढ़ने वाले नहीं हैं। चलो तो हम लोग बिंदु दोष चालू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु दोषों के प्रकार। चलो, बिंदु दोषों के 3 प्रकार हैं। एक स्टोइकियोमेट्री, फिर दूसरा है अशुद्धता, और तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्री। चलो, पहला हम लोग देख रहे हैं स्टोइकियोमेट्री दोष। चलो, स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होगा? तो ये बिंदु दोष है जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को विशुद्ध नहीं करते। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? बैलेंस। ठीक है ना। 11th में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था संतुलन। ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्री मतलब कि संतुलन, जैसे कि बड़े कणों की संख्या और छोटे कणों की संख्या क्या होंगी? समान। जैसे मोल की संख्या समान हो, द्रव्यमान समान हो, ऐसा हम लोगों ने 11th में पढ़ा था ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टोइकियोमेट्री भी क्या है? एक तरह का बैलेंस है कि जब क्रिस्टल जालक तैयार होता है ना, तो उसके अंदर भी जो है, अगर सारे घटक कण सुव्यवस्थित हैं और कोई भी एब्सेंट नहीं है और सभी की व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित है, तो फिर उसे हम लोग स्टोइकियोमेट्री में कहते हैं। तो ये दोष तो होंगे, लेकिन स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है ना। अर्थात कि अगर कोई पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव भी जाएगा, कोई बड़ा कण जा रहा है तो छोटा कण भी जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पर ये प्रकार का बिंदु दोष है कि जिसमें स्टोइकियोमेट्री શું જોવા ડાયરી મૂક્યા આપણે વીપી અગ્રવાલ સર જોડે। ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री विशुद्ध नहीं होती। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टोइकियोमेट्री बिंदु दोष। जी सारे बिंदु दोष ही हैं, लेकिन इस तरह क्या होगा कि स्टोइकियोमेट्री विशुद्ध नहीं होती, इसीलिए इसे कहा गया स्टोइकियोमेट्री।
इन्हें आंतर अथवा उष्मा गतिकी दोष भी कहा जाता है। आधारभूत रूप से यह दो प्रकार के होते हैं। चलो अब स्टोइकियोमेट्री दोष भी जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है रिक्तिका और दूसरा है अंतराकाशी। चलो पहला रिक्तिका। जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे क्रिस्टल बना रहा हूँ कि भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब हम लोग क्रिस्टल तैयार करते हैं ना, तब कुछ स्थानों पर क्रिस्टल आते ही नहीं हैं। जो जुड़ने चाहिए वो जुड़ते ही नहीं हैं। तो ये जगह को खाली माने, खाली मतलब कि रिक्त माने। ठीक है ना। रिक्त मतलब खाली जगह। तो जब कोई क्रिस्टल आने चाहिए, क्रिस्टल बनाते हैं, तब जो अवयवी कण आने चाहिए थे वो यहाँ पर आते नहीं हैं और उनकी जगह खाली रहती है। इसीलिए ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं रिक्तिका दोष। ठीक है ना। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। तो घनत्व को क्या करेगा? कम करेगा। क्यों घनत्व को कम करता है? क्योंकि जितने आने चाहिए थे उसकी तुलना में वहाँ पर कम आए हैं, इसलिए घनत्व कम रहेगा। तो ये रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होता है? तो पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो रिक्तिका दोष है उसको अगर हम लोग पदार्थ को गर्म करेंगे फिर भी ये परमाणु बाजी के परमाणु में जाते नहीं हैं, खाली जगह को भरते नहीं हैं। ठीक है। ये हो गया रिक्तिका दोष। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं अंतराकाशी। चलो अंतराकाशी दोष क्या होगा? जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। कैसे? चलो जैसे कि मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब ये अपरमाणु मतलब कि अवयवी कण हैं हमारे, परमाणु अणु या आयन कोई भी हो सकते हैं। अब ये जो आप लोगों को कण दिख रहे हैं, भले ही ये कण कितने भी बड़े होंगे लेकिन वो होते हैं गोलाकार, इसलिए कितने भी बड़े होंगे उनके बीच में खाली जगह होती है। ऐसा हम लोगों ने चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र के अंदर पढ़ा। ठीक है ना। तो ये जो खाली जगह होती है ना, इसे हम लोग अंतराकाशी अवकाश कहते हैं। अब क्या होता है कि बाहर से ये परमाणु अंतराकाशी अवकाश के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से वहाँ पर जितने अवयवी कण होने चाहिए थे उसकी तुलना में यहाँ पर वह बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये अंतराकाशी अवकाश में आने से ये जो दोष उत्पन्न होता है ये अंतराकाशी दोष कहा जाता है, और जितने होने चाहिए थे उससे वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि यह क्रिस्टल के घनत्व को बढ़ाता है। ऊपर समझाए गए और ये जो रिक्तिका और ये अंतराकाशी दोष समझाए गए हैं वो नॉन आयनिक ठोसों में दिखाई देते हैं। नॉन आयनिक मतलब कि ये आयन स्वरूप में होते नहीं है। जैसे कि NaCl आयन स्वरूप है तो उसके अंदर वो नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये और पदार्थ में होते हैं। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। देखो जब हम लोग, अब ये दो थे ना, वो नॉन आयनिक थे। भले ही ये स्टोइकियोमेट्रिक में है लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक में भी दो प्रकार के हैं, एक नॉन आयनिक के दो और आयनिक के दो। ठीक है ना।
तो स्टोइकियोमेट्रिक में पहले हम लोगों ने ये दो देखे, नॉन आयनिक। नॉन आयनिक मतलब कि ये जो अवयवी कण होते हैं ना, वो आयन स्वरूप में नहीं होते हैं। इनके अंदर इस प्रकार के रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष स्टोइकियोमेट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हम लोग आयनिक दोष देख रहे हैं। चलो, तो ये आयनिक ठोस के अंदर होगा। तो आयनिक सॉलिड में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, ठीक है ना। तो आयनिक दोषों के अंदर हमारे पास 2 प्रकार के दोष हैं, फ्रैंकल और सोतकी। पहले हम लोग देख रहे हैं फ्रैंकल दोष। इसमें से ये जो फ्रैंकल दोष है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रैंकल दोष के अंदर यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। अब जब आयनिक होगा मतलब कि अवयवी जो कण होंगे वो आयनिक स्वरूप में होंगे, धन आयन और ऋण आयन, ठीक है ना। तो आयनिक ठोसों के अंदर ये फ्रैंकल दोष देखने को मिलता है। लघुतर आयन साधारण रूप से धन आयन, ठीक है ना। लघुतर मतलब कि आयतन में छोटे, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। नेगेटिव आयन जो होते हैं ना, वो अपने जो है पितृ कणों से बड़े होते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं ना, वो पितृ कणों से छोटे होते हैं। इसलिए छोटे आयतन रखने वाले जैसे कि धन आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर विद्युतीय रूप से उदासीनता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितने ऋण आयन हैं उतने ही धन आयन हैं। यहाँ पर अभी ये ऐसा क्रिस्टल है कि इसमें उदासीनता देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा होता है कि कोई एक जगह से छोटे आयन अपना स्थान छोड़कर, ठीक है ना, अपना स्थान छोड़कर कहीं और छोटी जगह में चले जाते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर बिंदु दोष उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हो कि आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात उदासीनता बनी रहती है। अब आप बताओ कि इसमें घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो घनत्व में भी इसके अंदर कोई परिवर्तन आएगा नहीं। घनत्व में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ से कोई कण दूर नहीं करते और कोई यहाँ पर कण बाहर से नया नहीं आता है। सिर्फ क्या होता है कि अंदर ही अंदर ये घूमते रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये जो है इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो फ्रैंकल दोष है हम लोग उसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है, विस्थापन दोष समझाओ, ठीक है ना। तो इसे कौन सा दोष कहेंगे? विस्थापन दोष कहेंगे। क्या इसे हम लोग अंतराकाशी दोष कह सकते हैं? हाँ, एक प्रकार से अंतराकाशी दोष तो कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर घनत्व बढ़ता नहीं है, क्योंकि अंतराकाशी दोष में तो क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। ये दोष उन आयनिक पदार्थ द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयन के आकार में अधिक अंतर हो, जैसे कि नेगेटिव आयन बहुत बड़ा हो और पॉजिटिव आयन बहुत छोटा हो। मतलब कि दोनों के बीच में आयतन के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होगा, उसके अंदर ये फ्रैंकल दोष देखने को मिलेगा। तो आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा कोई उदाहरण? तो हाँ, हमारे पास उदाहरण हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड। सल्फाइड के कण जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं आयन, और जिंक के जो आयन होते हैं वो छोटे होते हैं। उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड,
तो जितने भी सिल्वर वाले हैं ना वो सारे फ्रैंकल दोष में आते हैं या तो विस्थापन दोष में आते हैं, और जिंक सल्फाइड जो है ना वो यहाँ पर फ्रैंकल दोष में देखने को मिलता है। चलो, तो इसमें लघु आयन होते हैं। कौन से लघु आयन होंगे कि भाई नेगेटिव जो होते हैं ना वो बड़े आयन होंगे, जबकि पॉजिटिव होंगे वो बहुत छोटे होंगे। कौन से प्रकार के? दो, जिंक और सिल्वर। ये पॉजिटिव आयन बहुत छोटे आकार में होते हैं। चलो, अब हम लोग बात करते हैं शोतकी खामी के लिए। चलो, शोतकी में क्या होगा? तो लास्ट आयनिक ठोसों के अंदर चौथा प्रकार चलो शोतकी दोष। शोतकी दोष ये स्टोइकियोमेट्री दोष में आयनिक प्रकार के दोष हैं, ठीक है ना। देखो, जब आप लोग पढ़ने बैठते हो ना तो वे ऐसे ही लाइन से सब याद करो, लेकिन ध्यान रखो कि कौन सा किसका हिस्सा है, ठीक है ना। तो जो हिस्सा होता है ना वो हम लोग को ध्यान रखने का। जैसे कि दो प्रकार के दोष, बिंदु दोष और रेखीय। उसमें से हम लोगों ने बिंदु दोष ही पढ़ना है। बिंदु दोष में तीन में से पहला स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक में भी दो, नॉन आयनिक और आयनिक। नॉन आयनिक में दो, आयनिक में भी दो, ठीक है ना। और उसमें कौन से? तो ऐसे जो जब कोई शिक्षक रास्ते में मिले और विद्यार्थी को पूछे ना, बेटा चल तो बिंदु दोष में बता कितने कितने, तो फटाफट ऐसे जवाब आना चाहिए। ऐसे नहीं खाली रटो और मार्क अच्छे लाने हैं, नहीं, उसको समझो। कभी भी पूछे जीवन के अंदर तो याद होना चाहिए, ऐसे याद करो समझ के। चलो, शोतकी दोष में क्या होगा कि ये आयनिक ठोसों के अंदर सही में एक तरह का रिक्ति का दोष है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या बराबर होती है। तो सही में शोतकी दोष ये रिक्ति का दोष है। मतलब कि जहाँ पर वो धन आयन होने चाहिए थे वो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आयनिक दोष होने के कारण विद्युतीय उदासीनता भी बनी रहनी चाहिए। अर्थात जितने धन आयन वहाँ पर होने चाहिए थे अगर वो नहीं है तो ऋण आयन भी उतने नहीं होंगे। तो जितने धन आयन नहीं आए हैं उतने ही ऋण आयन भी नहीं आएंगे, ठीक है। सरल रिक्ति का दोष की भांति शोतकी दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। तो जैसे रिक्ति का दोष में घनत्व कम था, वैसे ही यहाँ पर भी घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बनाऊँ कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या होगा, मानो कि पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आया, पहले से ही नहीं आया है, उसकी जगह खाली है। तो क्या होगा, पॉजिटिव नहीं आया ना तो नेगेटिव भी नहीं आया होगा। तो अब विद्युतीय उदासीनता बनी रहेगी। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 नेगेटिव है। तो विद्युतीय यहाँ पर उदासीनता बनी रहती है और इसको हम लोग कहते हैं शोतकी दोष। सही में ये एक रिक्ति का दोष है, इसीलिए यहाँ पर घनत्व इसमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए NaCl में कमरे के तापमान पर लगभग 10⁶ शोतकी युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो अगर मानो कि हम लोग NaCl लेते हैं कमरे के तापमान पर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। मानो कि हम लोगों ने ये, मैंने 1 सेंटीमीटर बनाया और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो अगर NaCl का मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर इतना हिस्सा लेता हूँ तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶ शोतकी दोष देखने को मिलते हैं। 10⁶ युगल का मतलब जोड़ी, ठीक है ना। जैसे इसकी जोड़ी है पॉजिटिव और नेगेटिव की जोड़ी, तो 10⁶ युगल जो हैं वो वहाँ पर दोष
देखने को मिलता है प्रति 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में तकरीबन 10 की 22 घात आयन होते हैं। 1 क्यूब में 10 की घात 22 आयन होते हैं, उसमें से 10 की घात जो है ना 6 दोष हैं। तो अब कितने आयन के अंदर एक दोष देखने को मिलेगा? तो ऐसा लिखा गया कि इस प्रकार 10 की घात 16 में हम लोगों को एक दोष देखने को मिलेगा। तो प्रति 10 की घात 16 आयनों के अंदर एक दोष देखने को मिलता है। शोधकीय दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धन आयन और ऋण आयन लगभग समान आकार के हों। इनके आकार क्या होंगे? लगभग समान होंगे। तो उनके उदाहरण कौन से हैं? NaCl, KCl, CaCl, AgBr। अब आप लोग बोलोगे सर AgBr आया, तो हाँ ध्यान रखना, AgBr में दोनों प्रकार के दोष होते हैं, शोधकीय दोष भी होता है और फ्रैंकल दोष भी होता है। तो ये जो दोष थे ये यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो दोष हैं वो पूर्ण हुए। कौन सा दोष था ये? तो बिंदु और रेखीय में से बिंदु दोष था। लेकिन बिंदु दोष में कौन से प्रकार का? तो बिंदु दोष में पहले प्रकार का ये जो दोष था स्टोइकियोमेट्री दोष, ये पूर्ण हो गया। अब दूसरा कौन सा दोष था कि भाई अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, यदि अल्प मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो NaCl प्लस के कुछ स्थान स्ट्रोंशियम +2 द्वारा घेर लिए जाते हैं। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि गलित NaCl आपको लेना पड़ेगा, उसके अंदर हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डालते हैं। ठीक है ना? तो आप एक ऐसा समझो कि ये गलित NaCl तो शुद्ध है, लेकिन ऊपर से हम लोग एक पदार्थ डाल रहे हैं तो ये इसकी शुद्धता में क्या करेगा? कमी लाएगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया है अशुद्धता दोष। ठीक है ना? तो ये है अशुद्धता दोष, जिसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धता आ जाती है। कैसे आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास NaCl, तो NaCl के लिए ऐसा बोला गया कि धन आयन और ऋण आयन दोनों के आयतन लगभग समान होते हैं। ठीक है ना? ऐसे ये किसका उदाहरण था उसमें? ठीक है ना? तो वो था शोधकीय कि जिसमें आयनों के आयतन के मध्य ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये ऐसा है, तो Na + Cl-। चलो, तो ये है आप लोगों का उदासीन जो है क्रिस्टल NaCl का, ये शुद्ध अवस्था में है और ये अब इसके क्रिस्टल में अभी कोई भी प्रकार की दोष देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही स्ट्रोंशियम क्लोराइड हम लोग लाते हैं ना, तो NaCl में Na + Cl- होता है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड में Sr2 होता है। अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड के ऊपर आयन है +2, जबकि सोडियम के ऊपर आयन है +1। अगर एक स्ट्रोंशियम को अगर एंटर करवाना होगा तो टोटल हमको +2 की जगह चाहिए। +1 जब +2 कब होगा? जब × 2 होगा। उसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रोंशियम 2+ आयन को एंटर करवाने के लिए 2 Na+ आयन को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 सोडियम प्लस आयन को क्या करेंगे? दूर करेंगे। ठीक है ना? तब जाके क्या होगा? एक स्ट्रोंशियम +2 आएगा। जब एक स्ट्रोंशियम +2 आएगा तब यहाँ पर ये वाली जगह जो है वो खाली रहती है। ठीक है ना? इस तरह से ये जो है ना, ये एक प्रकार का रिक्ति स्थान हुआ। ठीक है ना?
रिक्ति का दोष इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आयन की उदासीनता तो बनी रहती है, ठीक है ना। तो दूसरा स्थान कैसा रहता है, खाली रहता है। भाई तुम्हारा शू જોઈએ શું કામ है? અરે પેલા જનરલી પેલી એ ચાળણી આવે ને, ચાળણી हाँ સ્ટીલની એ બોક્સ આવેલું કોઈ यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है, दूसरा स्थान जो है वो खाली होता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि जितने स्थान खाली होंगे उतने स्ट्रोंशियम 2+ होंगे, या तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं जितने स्ट्रोंशियम 2+ होगा उतना ये स्थान जो है वो खाली होता है। और इसी में ही एक और उदाहरण आता है कि भाई अगर आप लोग CdCl2 लो और AgCl का लो, तब भी उसी में ही इसी प्रकार की अशुद्धता दोष देखने को मिलती है। चलो आगे है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अब हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देख रहे हैं जिसमें हम लोगों को कोई भी प्रकार का संतुलन देखने को नहीं मिलेगा। अब तक वर्णित दोष क्रिस्टलीय पदार्थ की स्टोइकियोमेट्री को विशुद्ध नहीं करती थी। એને ફિબારે જો મુકાઈ દો, હા માર લઈએ એ મદનાવસરે મંગાઈ હતી ને, મદનાવસરે મૂકી હતી અહીંયા, એટલે આપણને થોડી ખબર હોય। આપણે ખબર મળીએ, ખબર નથી। चलो अब हम लोग देखते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होगा कि यह स्टोइकियोमेट्री को पहले वो विक्षुब्ध नहीं करते, लेकिन इसमें विक्षुब्ध हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर संतुलन देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। जिनमें क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टोइकियोमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष, ठीक है ना। तो धातु आधिक्य दोष क्या होता है? और दूसरा होता है धातु न्यूनता। पहले हम लोग धातु आधिक्य देख रहे हैं। धातु आधिक्य नाम के ऊपर से आप लोग देखो धातु अधिक है, ऐसा ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष क्षारकीय हैलाइड जैसे कि NaCl और KCl इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। तो धातु आधिक्य दोष की